1997 में एक बुक लिखी जाती है। एक ऐसी बुक लिखी जाती है जिसने इस दुनिया के होश उड़ा दिए थे। होश उड़ा दिए थे उन लोगों के जो अपने आप को फाइनेंस का बादशाह समझते थे, क्योंकि ये बुक पैसों के मामले में उन सारे भ्रमों को तोड़ रही थी जो इस दुनिया ने फैला के रखे थे, उन सारे मिथों पर हावी थी जो इस दुनिया में फैले हुए थे। क्योंकि ये बुक इस दुनिया की सच्चाई दिखा रही थी। ये सच्चाई दिखा रही थी कि अमीर कैसे अमीर बनते चले जाते हैं और गरीब कैसे गरीब होते चले जाते हैं। मार्केट में आने के बाद ये बुक फाइनेंस की दुनिया में गीता सिद्ध हुई। एक ऐसी बुक सिद्ध हुई जिसने ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल दी, ना जाने कितने सारे लोगों की सोच में कुठाराघात किया उन लोगों की सोच में, उन लोगों के माइंडसेट में जिनका माइंडसेट पुअर था, जिनकी सोच गरीब थी। इस बुक को पढ़ने और सुनने के बाद एक मिडिल क्लास इंसान भी अमीर होने का ख्वाब देखने लगता है, और कई मिडिल क्लास लोग इस बुक को पढ़ करके अपनी दुनिया, अपनी जिंदगी बदल डालते हैं। इस प्रकार ये बुक करोड़ों लोगों की दुनिया बदल के रख देती है। वास्तव में ये बुक लाखों लोगों के जीवन परिवर्तन की प्रथम सीढ़ी सिद्ध हुई। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इस बुक को जितनी भी बार पढ़ो, जितनी भी बार सुनो, हर बार इसमें एक नया आंसर, एक नया चैप्टर, एक नया लेसन मिलता है सीखने को। तो अगर आप इस बुक को पढ़ चुके हो या सुन चुके हो तो एक बार हमारी आवाज में जरूर सुनिएगा। 100% गारंटी है कि आप यहाँ से भी कुछ नया लेकर जाओगे। तो चलिए जानते हैं फाइनेंस के गीता के प्रमुख 6 लेसन, जिन्हें पढ़ने और सुनने के बाद किसी भी इंसान की मानसिकता में परिवर्तन आ सकता है। किसी भी इंसान की पैसों के प्रति सोच और समझ बदल सकती है। नंबर फर्स्ट है, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा अमीरों के लिए काम करता है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इस दुनिया के 90% लोगों को सिर्फ उतना पैसा मिलता है वो जितने पैसे के लिए काम करते हैं। इट मीन्स वो जितने वक्त तक काम करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया के 90% लोग अपनी एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते, जिसका सिंपल सा मतलब है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं। पैसे के लिए काम करने का मतलब है एक्टिव इनकम के लिए काम करना, और अमीर लोग एक्टिव इनकम के लिए काम नहीं करते हैं। जब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं तो उनकी इनकम कहां से जनरेट होती है? इस सवाल का जवाब देते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा है, अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं और वही एसेट्स उन्हें पैसे कमाकर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हीं लायबिलिटीज को वो अपना एसेट समझते हैं, जबकि अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अमीर लोग एसेट खरीदते हैं और वहीं गरीब लोग लायबिलिटीज। एसेट ऐसी चीजों को कहा जाता है जहां एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देने के बाद आपको लाइफ टाइम, आपके बिना काम किए हुए आपको वहां से पैसे मिलते रहते हैं। और लायबिलिटीज ऐसी चीजों को कहा जाता है कि आप जिनका इस्तेमाल करो या ना करो, जो आपके उपयोग में आए या ना आए, लेकिन उनमें आपके पैसे खर्च होते रहेंगे। जैसे अगर आपने कोई कार खरीदी और उस कार को आपने कहीं ओला उबर पर लगा दिया तो आपको कुछ इनकम होने लगेगी, तो इस कार को हम एसेट कहेंगे। लेकिन अगर उसी कार को आपने खरीद करके रख लिया और आप सिर्फ रखे हुए हैं तो ऐसी संपत्ति को हम लायबिलिटीज कहेंगे। पहली सिचुएशन में कार हमारे लिए एसेट है, वहीं दूसरी सिचुएशन में कार हमारे लिए एक लायबिलिटीज है। एक ऐसी लायबिलिटीज है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं। इसका मतलब साफ होता है कि ऐसी चीजें जहां से आपको पैसे आते हैं, जहां से आपको पैसे मिलते हैं, उन्हें आप एसेट्स कहोगे, और ऐसी चीजें, ऐसी जगह जहां आपके जेब से पैसे खर्च होते हैं, उन्हें आप लायबिलिटीज कहोगे। लेकिन गरीब लोग एसेट और लायबिलिटीज के बीच का अंतर नहीं समझ पाते, जिसका नतीजा ये होता है कि गरीब और गरीब होते चले जाते हैं। वहीं अमीर इन दोनों के बीच का अंतर समझने के कारण और अमीर होते चले जाते हैं। तीसरा लेसन था, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यहाँ उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर कोई बंदा 50,000 रुपए पर मंथ कमाता है और 30,000 रुपए खर्च कर देता है, लेकिन दूसरा इंसान सिर्फ 40,000 रुपए कमाता है और 10,000 रुपए पर मंथ खर्च कर देता है, तो इस सिचुएशन में पहला इंसान दूसरे इंसान से गरीब होगा, क्योंकि पहला इंसान मात्र 20,000 रुपए सेव करता है, वहीं दूसरा इंसान 40,000 रुपए कमाने के बाद भी 30,000 रुपए सेव कर रहा है। इसलिए यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हो, मायने ये रखता है कि आप कितना सेव करते हो और उन सेव किए हुए पैसों को कहां पर कैसे इन्वेस्ट करते हो। सो कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। मतलब साफ है, पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, गेटिंग योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि कोई भी इंसान अपने जॉब के साथ अपना साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकता है।
साइड बिजनेस स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि वहां से भी आपको पैसिव इनकम जनरेट होती रहेगी। और इसकी जरूरत क्यों है, ये हमने कोरोना वायरस के दौरान देख लिया है। 2020 में हमने देखा है कि उन लोगों का क्या हुआ था जो अपने सिर्फ एक इनकम पर डिपेंड थे। जब इंसान एक इनकम पर डिपेंड होता है तो इंसान एक कदम दूर होता है अपनी गरीबी से। इस दुनिया के 90% लोग अपने एक इनकम स्रोत पर डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से हालात ये होते हैं कि अगर वो इनकम स्रोत बंद हो गया तो 1 महीने बाद वो इंसान भी गरीब हो जाते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अपनी गरीबी दूर करना है, आपको हमेशा हमेशा के लिए अपनी गरीबी से दूर रहना है, तो आप अपना एक छोटा ही सही साइड बिजनेस स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पास इनकम का दूसरा स्रोत भी बना रहे। नेक्स्ट है ऑलवेज लर्न। रिच लर्न ऑल टाइम नो हाउ टू सेल आइडिया। अमीर लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं इस बात को जानने के लिए कि वो अपने आइडिया, अपने विचारों को कैसे बेच सकते हैं, अपने आइडिया, अपने विचारों को बेच करके कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट के लोगों को सीखना पसंद नहीं होता, उन्हें सीखने से डर लगता है, क्योंकि कुछ भी सीखने के लिए उन्हें एक बार फिर से बच्चा बनना पड़ता है। और ये लोग इतने बड़े हो चुके होते हैं, इतने समझदार हो चुके होते हैं, ये चीजों को न जानते हुए भी नहीं सीखना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बुक में साफ साफ कहा है कि इस दुनिया में सब कुछ बेहद आसान है, कोई भी इंसान इस दुनिया में कुछ भी सीख सकता है। फिर भी दुनिया के 90% लोग नई चीजों को नहीं सीखना चाहते, क्योंकि उन्हें सीखना पसंद नहीं है। वो नई चीजों को नहीं सीखना चाहते क्योंकि उन्हें सीखने में तकलीफ होती है। लास्ट है द रिच इन्वेस्ट मनी। अमीर लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग में अंतर समझने के लिए आप इतना समझ लो कि सेविंग उसे कहते हैं कि अगर आपके पास आपके घर में 100 रुपए पड़े हुए हैं तो वो आपकी सेविंग कहलाएंगे। लेकिन उन्हीं पैसों को अगर आप किसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हो जहां से वो 100 रुपए आपको कुछ पैसे कमा कर देने लगे, इसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं अमीर लोग अपने सेव किए हुए पैसों को किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां से वो सेव किए हुए पैसे भी उन्हें पैसे देने लगते हैं। लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने सेव किए हुए पैसों को बचा कर रखते हैं। उन्हें इन्वेस्टिंग से डर लगता है, और ये डर की सबसे बड़ी वजह होती है उनकी अज्ञानता। क्योंकि गरीब माइंडसेट के लोग सीखना नहीं चाहते, और जो इंसान सीखना नहीं चाहता वो जिंदगी में हर दिन हर वक्त डरा रहता है, क्योंकि ऐसे इंसान में कई सारी कमियां होती हैं और वो कमियां उस इंसान को दिन प्रतिदिन कमजोर बनाती चली जाती हैं। तो बॉस, आज की इस समरी में हमने सीखा है कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसे अमीर लोगों के लिए काम करते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोग लायबिलिटीज। पैसा कमाने से ज्यादा पैसा बचाना इम्पोर्टेंट, और बचाए हुए पैसों को इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अमीर लोग हमेशा नई नई स्किल्स को सीखते रहते हैं, नई नई चीजों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन गरीब लोग ऐसा नहीं करते, उन्हें सीखने से डर लगता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप ये बुक समरी आपको समझ आई होगी, और अगर आप इसी तरह की शानदार बुक समरीज हमारी आवाज में आप सुनना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। हम जरूर लेके आएंगे आपके कही हुई बुक पर बुक समरी। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने जिस तरह प्यार और सपोर्ट दिखाया उससे दिल खुश हो गया। सो इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी शानदार बुक समरीज अपनी आवाज में लेकर आता रहूं।